ज़राई शोबे में तरबियत के लिए चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहते हैं चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, उसकी ज़राई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा की चीन के जदीद ज़राई शोबे में तरबियत का तमाम खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। सलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भिम्बर आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार को केस मुकर्रर न करने पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के इख्तियार से मुतालिक केस की समाअत। मजीद 2 वकला अदालती मुआवन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ख्वाजा हारिस और एहसन मोहन को अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले इस केस का आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अदालती मुआवन अली शाह बोले इस केस का आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। अदालती मुआवन मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सिलेक्शन 2A के तहत फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला इंतज़ामी कमेटी को भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाशिंगटन में वजीर दाखिला की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कांग्रेस मैन थॉमस रिचर्ड सवाजी और कांग्रेस मैन जैक ब्रैकमैन से मुलाकात की। मुलाकातों में पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी पर इत्तेफाक किया गया। वजीर दाखिला ने कांग्रेस मैन थॉमस सवाजी और कांग्रेस मैन जैकमैन ब्रैकमैन को पाकिस्तान का दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। कांग्रेस मैन थॉमस सवाजी ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की यकीन दहानी करा दी। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। फोर्सेस ने 8 जनवरी को पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में लिया था। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। आलमी मीडिया ने करप्शन की हेडलाइंस दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बन लिफाफा काबीना में लाया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए लिए। कौमी असम्बली का इजलास 2 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में मजीद तरमीम का बिल पेश करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान के सामने रखा जाएगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची में मुसलसल लोड शेडिंग से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। जुडिशल कमीशन के कयाम से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की स्पीकर ऑफिस में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमती कमेटी का आज फिर इजलास होगा। 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो अपोजिशन कमेटी को जवाब देंगे। तहरीक इंसाफ के मुस्तवदे को पढ़ा है, ताहाल इस पर कोई राय कायम नहीं हो सकी। राना सनाउल्लाह ने कहा एक सब कमेटी बनाई है जो PTI के मुतालिबात का जायजा ले रही है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग के बगैर नहीं चल सकता। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत तहरीरी जवाब देगी। मुतालबात में से एक भी ना माना गया तो मुज़ाकराती अमल आगे नहीं चलेगा। बानी समेत PTI किसी बैरूनी मदद की तलबगार नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, ये एक जमहूरी अमल है। सबसे दरख्वास्त करता हूँ संजीदगी और नेक नियति के साथ मिलकर बैठें। इख्तलाफात को लोग डायलॉग के जरिए ही खत्म करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करना, एजेंडा चलाना और कानून साजी करना हुकूमत की सवाबदीद है। एक दिन इजलास पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है इसको पूरा करें।
पाकिस्तान की मशरिक वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज की डील फाइनल। पाकिस्तान 6 से 7% शरह सूद पर कर्जा लेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान आएगा, क्लाइमेट फंडिंग पर भी बातचीत करेंगे। वफाकी वजीर खजाना की डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर मुख्तलिफ मालियाती इदारों के अहदेदारों से मुलाकातें। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। तोशाखाना एक्ट 2024 पर नजरसानी के लिए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील। 86 फॉरेन पायलट्स के लाइसेंसेज में 2 साल तोसी की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक नए पायलट्स की शमूलियत की फॉरेन वैलिडेशन में 3 साल तोसी। नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती के लिए ज़ाब्ते की मंजूरी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की जिम्मेदारी वजारत IT से वजारत दाखिला को मुंतकिल करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी। इक्तसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 348 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,14,693 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता, कीमत ₹278.70 हो गई। आज़मीन हज के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फैसला। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन हज मुकर्रर किए जाएंगे। 150 आज़मीन हज पर एक नाज़िम मुकर्रर किया जाएगा। आज़मीन अपने ग्रुप नाज़िम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाज़िम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा। जाली दस्तावेजात पर थाईलैंड का सफर करने वालों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला। वीज़ा के लिए दरखास्त देने वालों को असल दस्तावेजात भी जमा कराना पड़ेंगी। एयरलाइन टिकट और होटल की असल बुकिंग होना लाजमी करार। थाईलैंड कॉन्सुलेट कराची ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान समेत कई इलाकों में ठंड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्द हवाओं के बायस सर्दी में इजाफे का इम्कान। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शांगला, बटग्राम और वादी काखान में बर्फबारी। गिलगित में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत और भी कम। स्कर्दू -11, श्रीनगर -1, इस्लामाबाद 11, लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क भर में पिछले 100 रोज में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। मुल्क के 37 अजला में खुश्कसाली का खतरा। महकमा मौसमियात ने खुश्कसाली का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में रावलपिंडी, फैसलाबाद, DG खान और बहावलपुर डिवीजन मुतासर। सिंध में सखर, लाड़काना, हैदराबाद और कराची डिवीजन खुश्कसाली का शिकार। बलूचिस्तान में मकरान की साहली पट्टी और मुल्हिका अजला में भी बारिशें कम हुई।